विराट कोहली जैसा एक बड़ा नाम टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गया 36 साल की उम्र में। वी कैन टॉक अबाउट इट कि ये सही डिसीजन है, ये गलत डिसीजन है, क्या विराट कोहली को ये चीज करनी चाहिए थी, क्या विराट कोहली को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, पत्थर पे लकीर की तरह, कि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली को मिस करेगा। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने जान फूकी है भाई। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने सब कुछ दे दिया, अपना 100% से भी ऊपर दे दिया। एंड जब मैं स्टैट्स की तरफ देखता हूं, 123 मैच, 9,320 रन, 46.85 की एवरेज, 30 सेंचुरीज, तो मुझे देख के लगता है कि यार ये स्टैट्स और बेहतर हो सकती थी। वी आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली। एक वक्त, एक दौर था जब विराट कोहली की एवरेज 50 से ऊपर थी, टेस्ट में 55 की एवरेज विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में टच कर चुका था। कोई ऑफ स्टंप की गेंद नहीं थी जो विराट कोहली को परेशान करती थी। देख के लगता था नहीं कि कोई बॉलर है जो विराट कोहली को रुला रहा है, तंग कर रहा है, परेशान करके रखा है, चाहे वो सीमर हो चाहे वो स्पिनर हो। फिर 2020 और कोरोना के बाद लास्ट के 4 साल में एक ऐसा दौर आया, उन 4 साल में विराट कोहली की टेस्ट की एवरेज महज मात्र 30 रह गई। 4 साल में लगे सिर्फ 300। तुम यहां से समझ सकते हो कि एक होता नहीं कि तुम टॉप ऑफ योर गेम होते हो, सब कुछ तुम्हारी फेवर में जा रहा होता है और फिर एक डिप आता है। हालांकि विराट कोहली का डिप 2014 के इंग्लैंड टूर में भी आया था एंडरसन के सामने। फिर विराट कोहली ने अगले इंग्लैंड टूर में 2018 में कैप्टनसी करते हुए जबरदस्त 300 पर 100 मारे थे, 500 से ऊपर रन मारे थे। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने चैलेंजेस को फेस नहीं किया, विराट कोहली नीचे से ऊपर नहीं आया। लेकिन ये जो पिछले 4 साल थे टेस्ट क्रिकेट में, यहां पे 30 की एवरेज, ये बिल्कुल भी विराट कोहली जैसे बैट्समैन के लिए कभी भी ये चीज जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो फिर एक जेन्युइन सा सवाल उठता है कि क्या विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट का करियर, इट कुड हैव बीन मच मोर, इट कुड हैव बीन मच मच बेटर देन व्हाट इट इज ऑलरेडी। डोंट गेट मी रॉन्ग, 40 से ऊपर की एवरेज आजकल के बैट्समैन टेस्ट में ज्यादा वक्त मेंटेन नहीं कर पाते। सो इट्स स्टिल एन अमेजिंग करियर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलिबर ऑफ विराट कोहली एंड आई एम थिंकिंग कि ये और बेहतर टेस्ट का करियर हो सकता था। और फिर 36 साल की उम्र में जब तुम T20 जैसा फॉर्मेट गिव अवे कर चुके हो, वो फॉर्मेट जो आज के दौर में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला फॉर्मेट हो, यानी कि तुम्हारा वर्कलोड काफी हद तक मैनेज हो रहा है। सो आई वाज लाइक कि फिर तो सबको यही लग रहा था कि यार लास्ट ईयर विराट कोहली टेस्ट साइड में हुआ, वनडे तो वैसे भी इररिलेवेंट है, टेस्ट की साइकिल चलती है 2 साल की, फिर लॉट ऑफ T20 क्रिकेट होता है फॉर रिवेन्यू पर्पस, फॉर पैसा पर्पस, और टेस्ट को आईसीसी बीसीसीआई सब फेस वैल्यू के तौर पे देखते हैं। तो ओडीआई क्रिकेट तो बिल्कुल लिटरली पिछले 5-6 साल से अपनी रेलेवेंस खत्म कर चुका है। इट्स लाइक कि भाई चैंपियन ट्रॉफी होगी होगी, इट्स भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, साल में 2-3 सीरीज खेल लो, दैट्स इट। सो वी वर लाइक कि अब विराट कोहली टेस्ट पे फोकस करेगा। एंड विराट कोहली सिर्फ 36 का है भाई, द्रविड़ 38 तक खेला, लक्ष्मण 38 तक खेला, सचिन 39 तक खेला। तो विराट कोहली जैसा आदमी जो कि प्रोबेबली इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे द फिटेस्ट प्लेयर माना जाएगा और है, फिर क्या फायदा इस फिटनेस लेवल का यार, इस बॉडी डाइट का, इतना फिटनेस कॉन्शियस होने का क्या फायदा जब तुम 36 की उम्र में टेस्ट क्रिकेट को गिव अप कर रहे हो। इट्स हार्ट ब्रेकिंग मैन, इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट, इट्स एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग मैन। जब तुम्हारी बॉडी, ऐसा नहीं है कि एक केस होता है कि यार तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं कर ली, तुमने करके देख लिया, तुम्हारी चीजें तुम्हारी फेवर में नहीं जा रही, कोई इंजरी है जो तुम्हें परेशान कर रही है, रियकर हो रही है, तो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो, तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया एंड यू थिंक बस हो गया, अब मैं और नहीं झेल पाऊंगा। नहीं, इसका विपरीत, विराट कोहली इज वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर, प्रोबब्ली द फिटेस्ट प्लेयर। ऐसा 36 साल की फिटनेस में वो 26 साल के लौंडे को टक्कर देता है भाई। जसवाल, शुभमन गिल उसके बराबर रनिंग नहीं कर पाते, वो दूसरे रन के लिए किस तरीके से पुश करता है। तो फिर एक बात तो साफ है कि ये डिसीजन कोई फिटनेस को लेके नहीं था, ये कोई बॉडी के वर्कलोड को लेके नहीं था। नो, यू कांट टेल मी दैट बुलशिट, नोबडी विल बिलीव इट।
तो फिर आखिर वजह क्या रही? सबसे पहली वजह, ये जो पिछले 4 साल में विराट कोहली की फॉर्म, इट्स लाइक कि एक होता है अंदर से कि तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो यार, तुम मेंटली थक जाते हो यार कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, अब बहुत हुआ, अब मुझे और नहीं करना, समझो फ्रस्ट्रेशन क्रीप अप होती है। मतलब चीजें जब काम नहीं करती हैं। और हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखा भाई, विराट कोहली का अग्रेशन डे वन से था, लेकिन विराट कोहली उस अग्रेशन को चैनलाइज करके अपोनेंट को फाड़ के रख देता था। लेकिन इस लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने क्या देखा, विराट कोहली का अग्रेशन एंगर में बदल रहा था, कॉन्स्टास के साथ हो किसी और के साथ हो, इसका कि एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेशन अंदर से कि नहीं यार ये एक तो बैटिंग नहीं चल रही, फिर मतलब इट्स लाइक विराट कोहली हैजंट बीन हिमसेल्फ, इट्स लाइक एंगर गॉट द बेटर ऑफ हिम, फ्रस्ट्रेशन वाज क्रीपिंग अप एंड विराट कोहली वाज लाइक नहीं भाई मैं हो गया यार, अब मैं और नहीं दे सकता, मैंने इट्स लाइक मैंने सब कुछ दे दिया, मेंटली आई एम एग्जॉस्ट फ्रॉम इनसाइड, अब मैं और नहीं खेलना चाहता। पहला रीजन तो ये हो सकता है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो पिछले 4 साल में विराट कोहली की टेस्ट में फॉर्म रही हो, मे बी सिलेक्टर ने इंडिकेट किया हो कि भाई रहाणे साइड हो गया, पुजारा साइड हो गया, रोहित, विराट कोहली तुम भी तो 30 की एवरेज पिछले 4 साल से लेके घूम रहे हो, मे बी इट्स टाइम टू गो बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट एंड प्रूव योर वर्थ, एंड देन if you want to play test cricket then you gonna get back into the team, but first you gonna play domestic cricket, you gonna earn it back into the team। और फिर विराट कोहली शायद सोचा होगी 36 का हूं बस, तुम खेल सकते थे रणजी, अगर तुम रणजी दिसंबर तक भी खेलते 3-4 100 मार देते, जो किसी के बाप में दम नहीं तुम्हें टीम में वापस आने से रोक ले। बट इट्स लाइक फिर बात वही है कि विराट कोहली को लगा होगा यार मैं तो विराट कोहली हूं, मैं कौन सी टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाऊंगा, कौन से आजकल के बच्चों के साथ धक्के खाऊंगा, कौन सी बैंग एवरेज फैसिलिटीज में क्रिकेट खेलूंगा 4-4 दिन का डोमेस्टिक धूप में मिट्टी में, मैं क्यों ये सब सिरदर्दी करूं, मैं किस लिए करूं। समझ लो तुम, ये जो पैशन होता है, टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता भाई, ये आईपीएल में पैसा है सब कुछ है, फिर भी तुम अगर अपने करियर में टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दे रहे हो ना, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, इसका मतलब पैसा नहीं है, पैसे के लिए लोग आईपीएल खेल रहे हैं। जो आईपीएल बहुत सारे प्लेयर हैं जो 20-20 करोड़ में बिक रहे हैं, लेकिन इंडिया की टेस्ट टीम में आने की उनकी औकात नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेट को पैसे से तुम नहीं तोल सकते। टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हें पैशन होना जरूरी है, तुम्हें धूल में, मिट्टी में, गर्मी में, सर्दी में 5 दिन खुद को तड़फाना जरूरी है, तब जाके तुम टेस्ट क्रिकेटर बनते हो। मेंटली जो टेस्ट होता है ना बहन, जो 5-5 स्लिप लगती हैं, जब लेग स्लिप साथ में लगती है तो फटके हाथ में जाती है, समझ नहीं आता कि शॉट मारूं या ब्लॉक करूं। तो मेंटली जो तुम टेस्ट होते हो, तो टेस्ट क्रिकेट इज लाइक कि वो सब कुछ तुम्हारे अंदर से ले लेता है। सो मे भी फिर विराट कोहली सोचा होगा छोड़ो यार बहुत हुआ, इट्स कि मोह माया होगी, अब मुझे और नहीं करना। सो मुझे बस यही रीजन लग रहा है कि विराट कोहली मेंटली और टेस्ट क्रिकेट में खुद को और झोंकने के लिए तैयार नहीं था। और ये चीजें होती हैं भाई, ये चीजें होती हैं। वी ऑफन टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल, बट फिर हम स्किप कर जाते हैं ये चीजें कि ये प्लेयर भी मेंटली टायर हो सकते हैं, विराट कोहली भी मेंटली एग्जॉस्ट हो सकता है, विराट कोहली भी किसी चीज से उब सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है, एंगर हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। और फिर सही गलत की परिभाषा तो वो हमारे लिए यार, हम कुछ भी सही गलत बोलते रहे। विराट कोहली इट्स लाइक कि वो कर गया जितना उसको करना था उसकी नजर में। वो इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में, मैंने कोई कैप्टन नहीं देखा भाई 2000 से पहले कोई हुआ होगा, आई डोंट नो। द्रविड़ की कैप्टनसी देख ली टेस्ट में, कुंबले की देख ली, इवन सचिन की देख ली, इवन धोनी की देख ली। 2014 में इंग्लैंड में 4-0 का व्हाइट वॉश, उसी 2014 दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में 4-0 का व्हाइट वॉश। तो धोनी की टेस्ट की कैप्टनसी में दम नहीं था, बैकफुट वाली कैप्टनसी। धोनी की टेस्ट में शून्य कैप्टनसी थी, लेकिन विराट कोहली का ऐसा नहीं था। विराट कोहली की टेस्ट में कैप्टनसी में मैंने अग्रेशन देखा है, मैंने अपोनेंट की फटती हुई देखी है, मैंने अपोनेंट को कांपते हुए देखा है भाई। शमी, बुमराह, सिराज, ईशांत, घर में अश्विन, जडेजा, पीक टेस्ट क्रिकेट। होता ना कि पहले होता था ट्रेंड गांगुली गुंगली के टाइम, गांगुली फिर भी थोड़ा अग्रेशन दिखाता था कि यार तुम इंडिया के कैप्टन हो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। विराट कोहली मतलब कि ब्रो मैं तेरे मुंह में आके तुझे बोलूंगा, चढ़ूंगा मैं तेरे ऊपर, कर ले जो तुझे करना है। तो इंडिया ने जो टेस्ट क्रिकेट की जो ब्रांड खेली है ना, जो पिछले 10 साल में हम टेस्ट क्रिकेट में इतनी बड़ी फोर्स है, ऑब्वियसली हम चैंपियनशिप नहीं जीते एंड ऑल, बट तुम्हें भी पता है जो इंडिया टेस्ट में एक बीस्ट बन के, एक ऐसी कंट्री, इकलौती कंट्री जो सेना की सब कंट्री में कंपीट करती हो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो टीम है विराट कोहली के द्वारा, विराट कोहली के लीडरशिप के अंदर शेप हुई टेस्ट की टीम। इसका क्रेडिट कोई और नहीं लेगा,
इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली लेगा और मैं सीना ठोक के विराट कोहली को क्रेडिट दूंगा। फिर 2014 में इंग्लैंड में खराब सीरीज के बाद 18 में कमबैक में एंडरसन को पीटा भाई, जवाब दिया, ब्रॉड को पीटा। फिर 2014 15 दिसंबर जनवरी वाला वर्ल्ड कप से पहले मिचेल जॉनसन भाई, वो मूछों वाला मिचेल जॉनसन भाई, बड़े बड़े बैट्समैन मुंह देते थे उसको, उस मिचेल जॉनसन को खेलने में। 2014 से पिछली साल एसेज में इंग्लैंड 5-0 करा के गया था उस मिचेल जॉनसन के सामने। टांगे कांप रही थी इंग्लैंड के बैट्समैन की। उस पीक मिचेल जॉनसन को, पीक हेजलवुड को, उस कमिंस को, उस स्टार्क को विराट कोहली ने ना 2014-15 की टेस्ट सीरीज में फ्रंट फुट पे पहला था यार, बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे। दैट वाज द पीक विराट कोहली। मैंने उससे पीक वर्जन मैंने सचिन का भी नहीं देखा। आई एम नॉट गोना लाई है एंड से सचिन के तो 200 टेस्ट हैं, सचिन के तो 100 हैं। आई डोंट गिव अ डैम। अगर मुझे किसी एक बैट्समैन की परफॉर्मेंस याद रखनी हो ना टेस्ट क्रिकेट में, पीक टेस्ट क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया में जाके चढ़ के, मैंने किसी बैट्समैन को उस लेवल पे टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए नहीं देखा। वो सीरीज दैट वाज पिनैकल ऑफ विराट कोहली टेस्ट करियर, एब्सोल्यूट पिनैकल। टेस्ट क्रिकेट विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर विराट कोहली। कोई क्लीशे वर्ड्स नहीं है। टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली को मिस करेगा। इसीलिए सब क्रिकेट फैन, हमारा बस ये लग रहा है हमें अंदर से कि विराट कोहली जिस फिटनेस के साथ था, विराट कोहली शायद 2-3 साल और आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था। बट देन अगेन जो मेंटल प्रेशर होता है, फिर एक और चीज बीसीसीआई का ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद प्लेयर को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन कि फैमिली आएगी तो रुकेगी, तो 1 हफ्ते से ज्यादा पूरे टूर में नहीं रुकेगी। तुम्हें पता विराट कोहली इज अ फैमिली गाय। विराट कोहली इस चीज के लिए बहुत वोकल रहा है। जब वो कैप्टन भी था रवि शास्त्री के साथ, फैमिलीज को, विराट कोहली वाज वन ऑफ द मोस्ट वोकल गाय कि नहीं भाई, फैमिलीज को आने दो, प्लेयर को टाइम स्पेंड करने दो, माहौल को ठंडा रहने दो, प्लेयर को सपोर्ट वो चीजें रहने दो, वैग्स को अलाउड करो। विराट कोहली उनमें से था। तो फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद गाइडलाइन आई ना कि फैमिली आएगी, 40-50 दिन का टूर होगा तो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकेगी, एक बार से ज्यादा नहीं आएगी। मुझे लग रहा है विराट कोहली ने ये सारे फैक्टर कंसीडर किए कि भाई मैं हो गया, अब मुझे नहीं खेलना यार, ये सब मुझसे नहीं होगा, माफ कर दो मुझे, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड एंड ट्रिगर्ड विराट कोहली टू रीथिंक हिज डिसीजन टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। वैसे रणजी वाला कोच बोल रहा था ना उसका, जब वो विराट कोहली रणजी में एक मैच खेला था अभी मार्च में, कि जाऊंगा इंग्लैंड 3-4 मारूंगा, काउंटी वाउंटी खेलूंगा, समझो। तो ऐसा नहीं था कि विराट कोहली का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ये सब चीजों को जब विराट कोहली ने बैठ के थिंक किया होगा, एनालाइज किया होगा, तो विराट कोहली के दिल से आवाज आती है कि यार बस यार हो गया, अब और नहीं खेलना, अब और नहीं करना। इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट, बट nonetheless Virat Kohli will retire as one of the great of the test cricket and probably the best white ball captain at least I have seen in Indian cricket. Virat Kohli, test cricket will bloody miss you, man, will bloody miss you.